हाँ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। राहुल गांधी ने आज देश की संसद में सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कई तरह के आरोप लगाए और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र में। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, आज तो राहुल गांधी ने बड़ा ही कहा जाता है कि तीक्ष्ण हमला किया और ये तक कहा कि आपने भारत को बेच दिया, ऐसा करने में आपको शर्म नहीं आई और आपने भारत माता को बेच दिया क्योंकि उन्होंने आपका गला दबाया हुआ था। हाँ, ये बात तो आपकी विक्रांत जी बिल्कुल सही है कि आज राहुल गांधी ने, और यूं कहे कि ये जो पूरा सत्र चल रहा है हाँ। वो अकेले छाए हुए हैं। हम्म। और आज तो उन्होंने महफिल लूट लिया, मजमा लूट लिया। और बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो सत्ता पक्ष है, ट्रेजरी बेंच है, हम्म। उनके सांप सूंघे हुए थे। ऐसा भी लग रहा था कभी कभी मुझे कि भाई इतना शांत ये क्यों है, हम्म। इतना शांत होके सुन क्यों रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में बात आई कि क्या राहुल गांधी बहुत सारे सत्ता वालों के भी, सत्ता पक्ष वालों के मन की बात तो नहीं कह रहे हैं। हाँ। तो आज तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक भी थे बहुत। हाँ। जब भी उनको आसन ने मतलब चेतावनी दी, हाँ। उसको भी वो खेलते रहे। और ऐसा लग रहा था कि सभापति महोदय के चेयर के साथ ही वो आंख मिचौली खेल रहे हैं, कभी नहीं बोलना, कभी फिर बात को ले आना, फिर उसको बोलना कि ठीक है आप कह रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, मजाक भी करना। और बहुत मजाक तो किया ना उन्होंने जगदम्बिका पाल जी से। हाँ। कहा कि आप तो कांग्रेसी आप रहे हैं तो हमको पता है कि आपको थोड़ा सा हमारे लिए हाँ। एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और आपके लिए भी है। हाँ। तो ऐसा लगा कि जैसे आज उनको सेज मंच पूरा सजा के दे दिया गया था। हाँ। और उन्होंने जबरदस्त पिंच हिटिंग की, T20 वाली तड़ा तड़ तड़ा तड़ जो बैटिंग करनी होती है उन्होंने किया। बात आज उन्होंने क्या कहा, ये मेन बात ये है जी। जो आपने शुरू में कहा कि बेच दिया। हाँ। देखिए, एक बात मैं आज जरूर कहूंगा। हाँ। तो अगर इन सारे हमलों के बीच में एक एक चीज मेरे दिमाग में बहुत छाया, मैं उसका मैंने संज्ञान लिया भाई। जी। जी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री समेत ये देश का कोई आदमी इस ढंग का काम नहीं करेगा। हम्म। जिसमें मोदी जी को भी उन्हें एक तरह से, हम्म। एक प्रकार से बहुत हाँ। धीमे स्वर में ही उन्होंने ये बात के लिए बड़ा पॉजिटिव सा बोला। हम्म। लेकिन जो हमले थे वो काफी गंभीर थे, काफी तीक्ष्ण थे। और जो जो उनके बातें रही कि भाई दुनिया में भारत जो है, भारत का डेटा जो है हाँ। वही सबसे बड़ा है। मैन पावर, यहाँ का पॉपुलेशन, यही सबसे बड़ा हमारा पूंजी अब नए सदी में है। और उस पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि आपने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिए, बेच दिए। हम्म। आपने 20-20 साल का जो है डेटा को लेकर के ड्यूटी फ्री कर दिया। हाँ। और तरह तरह के आपने, चाहे वो एनर्जी की बात रही हो, चाहे किसानों की बात रही हो, ये सब जो है आपने, इसको एक शब्द और कहे तो आपने बेच दिया की जगह मॉर्गेज कर दिया। ये हाँ। पूरा उनका ये कहना था कि भाई किसानी लुट जाएगा, हम्म। टेक्सटाइल जो है आपका, कॉटन इंडस्ट्री है, वो एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा डील आपने क्यों किया। हम्म। माने उनके कहने का मतलब था कि ये डील जो है, उनका आरोप है, अब जवाब आएगा सत्ता पक्ष से, हम्म। कि ये जो डील है हम्म। वो बहुत दबाव में हुआ है, ऐसा उनको, उनका आरोप था। बाकी जो चीजें उन्होंने संसद में, लोकसभा में कही, अब वो रिकॉर्ड पे जाता है कि नहीं, लेकिन किसका किसका नाम नहीं लिया उन्होंने। अनिल अंबानी जी का नाम ले लिया, हम्म। अडानी जी का नाम ले लिया। उसी चीजों को घुमा फिरा के बोलते रहे। और यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल तक का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। जब उनको आसन ने मना किया
तो भी अपना घुमा फिरा के उस बातों को उन्होंने कह ही दिया। अब बिल्कुल। अब जब उनको ये कहा गया कि भैया, बड़ा बड़ा ही एक दुखद स्थिति आज हमको देखने को मिली, जब इस तरफ से लोगों ने कहा कि भाई आप किसी का नाम नहीं ले सकते हाउस रूल्स का दे करके, तो उसका भी उन्होंने कहा ठीक है नहीं करते हैं। हाँ, फिर उनसे जो कहा गया कि भाई आप ऑथेंटिकेट करते हैं क्या, तो वो बोले भी हाँ कर। जी मैं तो ऑथेंटिकेट करने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, मतलब हर तरह से लगता है पूरी तरह से वो आज मतलब तैयारी करके आए थे। हाँ, और जो मुख्य बातें जो कही, जब आगे हम लोग बात में बढ़ेंगे तब जी। वो बात मेरे भी दिमाग में था, मैंने भी कई चीजें इसी ढंग की हाँ बोली थी। सर, जी उन्होंने सरकार और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो हमला बोला ही, लेकिन अदानी का भी नाम एकदम खुलेआम लिया, आसन से रोका गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो मामला है वो केवल एक व्यक्ति के प्रति मामला नहीं है, बल्कि उस पर अगर कार्रवाई हो गई तो बीजेपी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूट जाएगा। देखिए, ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे आरोप हैं। अब हमारे आपके पास तथ्य नहीं होगा, हाँ, हमको उसके फेवर में कुछ कहने के लिए नहीं होगा, हाँ, तो हम लोग नहीं कह सकते। हाँ। ये संसद में विपक्ष के नेता लोकसभा में ये बात लेकर आए हैं, और उनका मतलब यही था कि काफी दबाव है, हम्म। तो दबाव के चलते जो है इस तरह का डील हुआ है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारा तो 3% से 18% हो गया हम्म। ड्यूटी, और हमने जो एवरेज 16 था उसको शून्य कर दिया। ये हम्म। क्यों किया? मतलब उनका ये कहना है कि ये जो सारी चीजें हैं, जिन जिन चीजों का उन्होंने नाम लिया, हाँ, कि भाई ये तो उनका कहना था कि ये अडानी वाला जो उन्होंने एक मसला जो वहां पे ले आया, हाँ, तो उनका तो आशय यह था कि ये निशाना अडानी पर नहीं है, हाँ, बल्कि सीधे हमारे यहाँ टॉप पर हाँ। है। तो क्यों, क्या यही सब वजह रही है? हमें लगता है कि ऐसी चीजों का जवाब, मुझे मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि न प्रधानमंत्री थे, न गृह मंत्री थे, न रक्षा मंत्री थे सदन में, हम्म। सिर्फ वित्त मंत्री थी। ये इन चीजों का जवाब जो हमको लगता है प्रधानमंत्री के लेवल से आना चाहिए। कि मान लीजिए कि वो अगर मान लेते हैं कि वो झूठे दावे कर रहे हैं, हाँ। स्पष्टीकरण सफाई तो देनी पड़ेगी ना भाई, है कि नहीं? बाकी तो आप देख रहे हैं कि झंडा फहराया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है कि क्या जबरदस्त डील हुआ है। हम्म। लेकिन जो राहुल गांधी ने दो बातें कही, वो महत्वपूर्ण है कि भाई नए युग में हम्म। जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो ऊर्जा को लेकर के एक स्वायत्तता है, हम्म। और ऊर्जा वो अब क्या अमेरिका निगरानी करेगा कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? हम्म। ये कौन सी बात हुई कि भाई निगरानी भी करेगा? यानी कि वो जिसको कहेगा उसे खरीदिए, आप खरीदिए, जिसको नहीं कहेगा वो आपके ऊपर जुर्माना लगाएगा, आपको तंग करेगा, आपको पनिशमेंट देगा। तो एक तो बात ये रही, और दूसरा जो उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देके कहा हाँ, कि वहां के पर ड्यूटी जीरो कर दी गई, हाँ। हाँ, और हम 18 में खुश हो रहे हैं। हम्म। तो उनका ये कहना था कि भाई, उनका दावा है कि भाई इससे तो टेक्सटाइल तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, किसानी खत्म हो जाएगी, और अमेरिका में बड़े बड़े फार्म होते हैं, हम्म। और वो उनका पूरा मशीनरी है, मैकेनाइजेशन है, तो उसके सामने हम लोग कैसे टिक पाएंगे? तो ये हम्म। कैसा डील है? अब सरकार को बताना चाहिए कि भाई आखिरकार डील में है क्या, क्योंकि आज ही आप हमने आज सुबह पढ़ा कि कल जो एक अमेरिका की तरफ से चीज आई कि हाँ, इसमें कुछ खास किस्म के दाल भी शामिल है। हाँ, शामिल थे। वो आज हटाए गए। हाँ, लेकिन आज सुना कि वो नया उसमें बदलाव हो गया, वो दाल गायब हो गया। हम्म। पहले जो कल वाला आया था उसमें ये भी कहा गया था कि भारत ने कमिट किया है, हाँ, प्रतिबद्धता जताई है कि $500 बिलियन का सामान अमेरिकी लेगा। हाँ, आज कहा गया कि इंटेंड किया है, हाँ, उसको शब्द बदला गया। हाँ। माने उनकी इंटेंड है कि वो करना ऐसा चाहते हैं। चाहते हैं। तो गोलमाल मतलब घोर मट्ठा तो हो ही रहा है। हाँ। अब वो वही बात है ना, मैं तो पहले भी ये कह रहा था और आज भी कह रहा हूं हम्म। कि ये कुआं और खाई वाली स्थिति है। हाँ।
मान लेते हैं कि अमेरिका हमको बताएगा कि हम तेल किससे लेंगे, नहीं लेंगे, हम उसी से लेंगे या उसके दोस्तों से लेंगे। हाँ। तो एक हमारा बहुत पुराना दोस्त है रूस, रूस। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? और उसकी प्रतिक्रियाएं दबी जुबान में आ रही हैं। बिल्कुल आ रही वो हैं। भी अपना एक दावा जता रहा है। हम्म। तो ऐसी स्थितियां तो हुई हैं। ये एक बिल्कुल झलकता है, बिल्कुल झलकता है। और जो राहुल गांधी ने दावे किए कि भाई डेटा पर आप ड्यूटी फ्री करते हैं, आपका कोई सोर्स कोड नहीं दिया जाएगा, हम्म। आपको डिजिटल वाला कम कर दिया है टैक्स या क्या, हम्म। और इस तरह की 5 चीजें बताई। तो वैसे में तो ये बहुत गंभीर खतरा है, और हम इसी से लड़ना है, हमको डेटा से लड़ना है। भारत की जो पॉपुलेशन है, जो हमारे यहाँ की जनसंख्या है, उसकी ताकत है, उसका हुनर है, उसकी क्रय शक्ति है, हम्म। वही हमारी अब सबसे बड़ी ताकत है। तो उस क्या हम बड़ी उस ताकत को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में फेल नहीं हो गए, कामयाब है क्या? ये बात है। सर, जी। अभी तक हम लोग या ये कहा जाए कि भारतीय मीडिया एप्सिन फाइल पर बात करने से उतना बच रही है, लेकिन आज तो एप्सिन फाइल भी पूरी तरीके से उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया और बकायदा कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम है, और कहा कि अनिल अंबानी तो जेल में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका नाम उस फाइल में है। तो ये तो बड़ा गंभीर आरोप, और मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि ये सदन में नेता विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। अगर आरोप गलत है तो सरकार ऑफिशियली कहे कि आरोप गलत है। सिर्फ ये कह देने से कि नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो सदन के मेंबर नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, गंभीर आरोप सदन के में विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा पहला कहा कि मैं भी थोड़ा सा रक्षात्मक खेलना पसंद करता हूं, जी। कि ये विपक्ष के नेता ने कहा है। अब मुझे नहीं पता है कि वो हाउस के प्रोसीडिंग में आया है रिकॉर्ड पे या नहीं है, या हट गया, हाँ। हाँ। लेकिन वो नाम तो बराबर लेते रहे। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा। आप जिन अंबानी का नाम लेके कह रहे हैं, उनको बोला कि उनको तो जेल में होना चाहिए, हाँ। इस तरह की बात कही। और भी इस ढंग की, हरदीप पुरी जी का भी नाम तो जरूर हम लोगों ने सुना, सुना हाँ। तो जरूर। अब हाँ। वो टेलीकास्ट तो हो ही रहा था भाई, तो सुनने में तो कोई इस तरह की कोई हम अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो रिकॉर्ड पे है कि नहीं हम नहीं कह सकते। हम्म। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये सारे दावे किए हैं, बातें कही हैं, और पहले भी हाँ। सदन के बाहर उन्होंने एक बहुत सनसनीखेज दावा किया था, हाँ। है कि नहीं? उस पर वो आगे नहीं बढ़े, हाँ। लेकिन दावा जरूर किया था। बोले कि हमारे प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हम्म। ये कहा था। और हम ये और ये बात क्यों है, कहाँ है, वो सिर्फ हम और वो जानते हैं। हम्म। ये बात कही थी, मैंने सुना था उनको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन बातों को बोलते हैं, जरूर बोला है उन्होंने, और विपक्ष के नेता भी है, एक संसदीय पोस्ट है वो, हाँ। है ना? तो अब उन्होंने ये बात एक तो संसद परिसर में बोली थी, आज संसद में इस तरह के नाम लिए। हाँ। अब उस पर आगे क्या बढ़ते हैं, आगे क्या उसको लेके जाते हैं, या फिर एक दो लाइन में हो गया खत्म? हम्म। अगर वाकई अगर उनके दावे एकदम बिल्कुल हैं, हम्म। तो क्या होता है कि आप किसी मुद्दे को उठा के छू के निकल नहीं सकते। हाँ। आपको फिर मुद्दों को उसका गंभीरता से उनको लेके फिर से प्रेस के सामने आना चाहिए। हम्म। प्रेस के सामने आना चाहिए और बताएं ये क्यों ऐसा करें। हम्म। ये मैं बहुत बिल्कुल। लॉजिकल बात कह रहा हूँ, हम्म। कि जब आप किसी का नाम ले लेते हैं, और किस संदर्भ में लिया, क्या प्रूफ है, क्या दावे हैं, ये सब, तो फिर उनको और आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये दावा जरूर किया कि भाई आप, मैं यहाँ ऑथेंटिकेट करता हूँ नाम। हम्म। ऑथेंटिकेट मतलब मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ। उसमें भी बात चली, देखा होगा आपने, कि भाई हाँ। उसकी भी, उसका भी एक तरीका है। हाँ। तो बोला कि मैं अभी करने के लिए अभी तैयार हूँ, करने के सब लिए कागज तैयार। देने के लिए हाँ। तैयार हूँ, सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। फिर बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता, हाँ। हमको नहीं लगता है कि वो आप बात आगे बढ़ी होगी। आज बड़ा दोस्ताना माहौल में हाँ। लोकसभा की कार्रवाई हो रही थी, जिसमें जब राहुल गांधी बोल रहे थे, थोड़ा बहुत शोर शराबा तो भाई कोई बोलता है, कभी भी बोलता है, हाँ। तब भी होता है। वो तो संसद की वो है। और जो चेयर थे जगदम्बिका पाल जी सभापति के आसन पर, अ, बड़ा ही उनका ही एक जो आचरण था, वो भी एक बहुत देखने लायक था। हाँ। भाई पुराने कांग्रेसी रहे हैं, हाँ। और
बड़ा ही दक्षता थी उनके उसको हैंडल करने में। उन्होंने बोलने भी दिया, सुना भी, कुछ वार्न भी किया, हाँ इधर से भी बुलवाया, और बहुत ये हुआ। और आप देखिए संसद में तो एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है ना, हाँ कि वो जो आपने ओम बिरला जी का सुना है हाँ। कि क्या हो रहा है, अविश्वास और वो एक दिक्कत, वो एक नया हाँ। दिक्कत है। दूसरी दिक्कत, अभी जनरल नरवाने वाली बात जो हम्म। है पूरी तरह से सेटल नहीं हुई। हाँ। ये शुक्र है कि आज जनरल नरवाने वाली बात राहुल गांधी लेके नहीं आए, है कि नहीं? हाँ, आज वो गायब आज था। आज वो इन्हीं सब चीजों पे फोकस थे। हाँ हाँ। हाँ पता नहीं अब, लेकिन मैं समझता हूं कि इस संसद के सत्र में हाँ राहुल गांधी बहुत सफल रहे, हम हाँ। ये जरूर कहेंगे। हम्म। और बहुत ही दक्षता से, सूझबूझ से, हम्म। गुरिल्ला पद्धति से भी, और बस छोटी छोटी चीजों को उठा करके उन्होंने मजमा तो जरूर लूटा है, सुर्खियां जरूर लूटी। हाँ सर, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना नहीं बना वो तो हटा ही दिया जाएगा सर। और लेकिन सर अब तो आपने जब पत्रकारिता शुरू की थी तब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है या नहीं बड़ा महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि तब इतना तेज टीवी बाइट्स और ये सब नहीं चलता था, लाइव टेलीकास्ट इतना नहीं होता था, तो रिकॉर्ड से हट जाता था, अखबार जब तक छापते थे तब तक वो ठीक हो जाता था। लेकिन अब तो इंटरनेट की दुनिया सर, बोला और सब लाइव टेलीकास्ट, उसकी रील बननी और सब तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। मेरा सर आपसे ये सवाल है कि रिकॉर्ड का चाहे हिस्सा बने ना बने, लेकिन सर आजकल वो एक आपका वीडियो बहुत वायरल है, चीयर लीडर्स वाला। तो देश का जो चीयर लीडर्स है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कम से कम अब इन सब चीजों पर बातें करेगा क्या? ट्रेड डील के जो राहुल तथ्य उठा रहे हैं, या एप्सिन फाइल की जो बात कर रहे हैं, या फिर जो अदानी साहब पर या व्यवसायिकों पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इन सब चीजों पर चीयर लीडर्स भी कुछ बातचीत करेंगे? देखिए, अभी जब आप ऐसा कहते हैं, तो हम्म। मैंने जब भी कहा हाँ तो मैं कटाक्ष की दृष्टि से कहा, हाँ। कोई और इरादा नहीं था। बिल्कुल सर। क्योंकि एक, हाँ, एक परिपाटी देश में चल पड़ा है हाँ कि हम आंख मूंद के विरोध करते हैं और आंख मूंद के हाँ। वाहवाही करते हैं। हम्म। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। देख, तो मैं तो ये कहता हूँ विक्रांत जी, सर मैं आपने आज मेरे भी शो कह में रहा बहुत हूँ। बार कहा है, बहुत बार आपने कहा है कि हाँ, आपने बिल्कुल। मैं आपके चैनल पे इस बात को दोहरा रहा हूँ हाँ कि अगर विपक्ष का नेता, हाँ अगर हाँ भारत के हितों की बात करता है हाँ और अमेरिका के विरोध की बात करता हाँ है, तो ये इससे देश की सरकार मजबूत होती है। हाँ मैं तो ये मानता हूँ। हाँ तो मेरा ये कहना है कि हमको आंख मूंद के कोई काम नहीं करना चाहिए। और ये चीज है ना कि देखिए, हमने देखा, हाँ देश में देखा हाँ। कि बहुत देखा, एक सवा डेढ़ 2 साल का एक्सपीरियंस तो ही कह रहा है कि ट्रम्प का जयकारा हुआ करता था, हम्म। ट्रम्प के लिए हवन हुए इस हाँ देश में, हाँ है ना? हाँ अब ट्रम्प का हवन करते करते उसके बाद जो है, उसका जो है, आप पूरा का पूरा एकाएक सब चिता जलाना शुरू कर दिए, हाँ। है वो ना? सब भी दृश्य देखे। हाँ, तो यही, इसी को मैं चीयर लीडिंग कहता हूँ। हाँ चीयर लीडिंग पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सच्चाई से वास्ता नहीं होता है। सच्चाई ये है कि देखिए, इस बात को हम मानते हैं, हम तो मानते हैं, मेरी राय भी रह सकती है ना भाई। हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, जो हम्म। राहुल गांधी ने आज जिक्र भी किया कि हाँ। भाई एनर्जी और आदि आदि डेटा, ये सब आदि आदि का वेपनाइजेशन हो गया, हम्म। मतलब उसको हथियार बना दिया गया। तो वो अगर हथियार है बनाया, हम्म। उसके खिलाफ अगर देश में आवाज आती है, तो हम्म। आने देना चाहिए। इससे तो देश मजबूत होता है। हम तो कहते हैं कि सरकार भी मजबूत होती है। हम्म। भाई, हमको कहने के लिए तो अमरीकियों को होगा कि भाई तुम दादा दुनिया के जरूर हो, हम्म। और तुम दुनिया के बड़े दावा, एक नंबर वन सुपर पावर रहना चाहते हो, तो हम्म। तुमको हमारी जरूरत है। हम्म। यही बात तो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल। कि भाई तुमको हमारी जरूरत है, नहीं तो चीन तुमको खा जाएगा। हाँ। और इसको हमको अपने ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। ये राहुल गांधी का सेंट्रल थीम बात करने का। ठीक बात है ये। हम्म। मैं कहता हूं कि देखिए, हमें बहुत ही समालोचक के रूप में काम करना चाहिए, हाँ। मीडिया के लोगों को।
हम आंख मूंद के आलोचना करें या आंख मूंद के जयकारा करें, ये हमारा काम नहीं है। और इससे सबको बचना चाहिए। हम्म, और अगर दबाव में भी आप ऐसा करते हैं, दबाव में भी तो उसके तरीके हैं। हम्म, आप उसके तरीके को देखते हुए अपनी विश्वसनीयता विश्वसनीयता को तो दांव पे मत लगाओ, हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। आपसे कहा जाएगा 4 करने के लिए, आप 44 करने लगते हो, ये हाँ, मेरा ये कहने का दिक्कत, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। हाँ, और मैं जानता हूं हम्म, कि समस्याएं हैं, हम्म, समस्याएं हैं, आप किसी को खास रूप से दोष नहीं भी दे सकते, ये हाँ, भी मैं जानता हूँ। हाँ, ये भी मैं जानता हूं कि एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट करके कुछ हाँ, एक केसेस को छोड़ दीजिए। हाँ, तो इस संदर्भ में हमारा ये कहना है कि विश्लेषण हो, हम्म, बातचीत हो, और सार्थक हो, पॉजिटिव हो। हम्म, कोई हमारा उद्देश्य थोड़ी है कि हम कोई क्या हमने कोई सुपारी ले रखी है किसी की क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पक्ष में या विपक्ष में, नहीं। हाँ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन हमको बात हमारे जो मजबूती की है, हमारे ताकत और दम की है, हाँ, जो उचित है, जो सच्चाई है, उसकी करनी चाहिए। हाँ। ये हम कहने का मतलब। सर एक चीज और आपसे समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि निशिकांत दुबे ने जो बोला था सर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, वो भी सदन में ही बोला गया था। वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन वो पूरी दुनिया में फैला, सबने सुना, देश दुनिया में देखा गया, वीडियो उसके वायरल हुए। तो दे अगर संसद में राहुल गांधी को कहा जाता है मजबूती के साथ कि आप ये नाम नहीं लेंगे, तो सर वहां भी तो वो बोलते गए, उनका माइक उस समय भी, तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना सर, वहां पे भी आप देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, जो देश में शहीद हुए हैं देश के लिए, उन पर किसी भी तरह के चारित्रिक लांछन तक कर लें। आज भी तो ये मामला उठा था राहुल हाँ, गांधी के भाषण के दौरान। हाँ, इसका एक हवाला दिया गया था, जहां तक मेरा अंदाजा है उन्होंने दिया हाँ, या वेणुगोपाल शायद बोले थे। वेणुगोपाल ने दिया। हाँ, हाँ, तो ये मुद्दे तो है ही कि हाँ, निष्पक्षता या सापेक्षिक निष्पक्षता। हाँ, आ, इसीलिए तो हमको लगता है ये नो कॉन्फिडेंस जैसी बात आ गई। हाँ, आ गई ना। तो वो बिल्कुल बात सही है। देखिए उस दिन सरकार बहुत ही गंभीर रूप से फंस गई थी। हाँ, तो अभी तो आरोप ये लगे कि महिला सांसद हो सकता है प्रधानमंत्री पर हमला कर देते, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए। अब हाँ, उनके ये राजनीतिक दांवपेच है या सच्चाई है, मैं हम कौन हाँ, होते हैं कहने वाले। हाँ, लेकिन ये बात कही गई। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि निश्चित पहले तो ये लोग ऑथेंटिकेट करने की बात करते रहे। हाँ, पहले तो ये कहे कि आप मैगजीन से नहीं कोट कर सकते, जो हाँ, किताब रिलीज ही नहीं हुई है। हाँ, और अब तो वो बात और आगे चली गई। राहुल जी, गांधी कहते हैं, हाँ, जो उन्होंने कल कहा है, एफआईआर होने के बाद भी कहा है, बात भी का है। कि नरवाने का एक ट्वीट दिखा रहे थे जनरल नरवाने का कि क्लिक टू माय लिंक बुक का। तो ये बड़ा मामला पेचीदा हो गया। तो ऐसे में निशिकांत दुबे ने एक सोची समझी सत्ता पक्ष की रणनीति के तहत किया, हम्म, ताकि मामला इधर से उधर मुड़ हाँ, जाए और विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को डिफेंसिव बना दिया जाए, रक्षात्मक बना दिया जाए, उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए। हाँ, तो ये रणनीति थी। और वो मुद्दा माने सुर्खियों से जो इस पर वो फंस गया था मामला, उनके लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया हाँ, गया। आपने कहा कि ये सब जगह चल रहा है, तो फिर राहुल गांधी का भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा सर, अब तो रोक ही नहीं सकते हैं। हाँ, राहुल गांधी का पिछले 5-10 दिन से तो मैं देख रहा हूँ रोज चल ही रहा हाँ, है कि नहीं? वो हाँ, तो चल ही रहा है। वो जब तक देखिए ना, जनरल नरवाने वाले में मैंने कई चैनलों पे ये बात कही थी। हाँ, और मैंने कही थी, और मुझे लगता है कि मैं ही सही था और सही हुआ भी। हाँ, मैंने कहा कि भाई, जिस मैगजीन में छपा वो हाँ, चीजें, भाई है तो एक तो छप गया, हाँ, और उसके बाद अगर उसने गलत किया तो उसको और पूरे दिन दुनिया में फैल गया। तो हाँ, कैसे फैलने दिया गया? हाँ, ये भी तो एक चूक है। हाँ, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाँ, और दूसरा कि जब किताब छपी नहीं है, आप कहते हैं, आप दावा करते हैं, किताब आ कहां से गई? हाँ, और अगर आ गई तो क्या छप गई? ये हाँ, सब स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ, और ऐसे भी कि आपने जो एफआईआर किया, हाँ, करवाया,
वो 7 8 10 दिन के बाद करवाया। हाँ ये तब तक तो आदमी वो सब पढ़ पुढ़ के पूरे भर दुनिया में हाँ क्या कहते हैं, इधर उधर भेज भाज के पढ़ लिख के उसमें तो वो पंडित हो गया होगा। हाँ। तो इतना देर क्यों हुआ, होना चाहिए था। हम्म। और अगर राहुल गांधी के दावों में गड़बड़ है, गलत है गलत मानते हैं कि हो सकता है गलत, हम्म। तो फिर वो थोड़ी बच सकते कार्रवाई से। उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। बिल्कुल। या फिर कहीं जहां से ये चूक हुई, हाँ जहां से लैप्स हुआ, हाँ जहां से ये लीक हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ही मामला है, तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है भाई। हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको नहीं छापने की इजाजत दी जाती है, नहीं दी गई है पहले। तो फिर ऐसा कौन है, ये क्यों हो रहा है, और ये कहां से हो रहा है, और कौन करवा रहा है, ये सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर, जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो ला रही है विपक्ष दिया है, ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पहले नहीं आए, पहले भी आए, लेकिन इस सरकार में राज्यसभा के सभापति के खिलाफ भी आया था सर, धनखड़ साहब के रहते हुए, और अब भी आया है। तो कहीं ना कहीं एक देश दुनिया में एक संदेश तो जाता है ना, इससे परसेप्शन तो जाता है कि विपक्ष, हिंदुस्तान का विपक्ष अपने ही देश के स्पीकर पर अविश्वास जता रहा है। जाता तो है, और ऐसी स्थिति क्यों आई, हम्म। ऐसी स्थिति क्या हुई, क्या सिर्फ स्पीकर साहब जिम्मेवार हैं? नारे तो संसद में मैंने सुना दूसरे ही तरह के। हाँ वो सुना कि भाई जब जब पीएम फंसते हैं स्पीकर हाँ को आगे करते हैं, मैं आज ही सुन रहा हाँ, ऐसे नारे चले। था। हाँ, ऐसे नारे बड़ी जोर जोर से नारे लगा रहे थे। हम्म। तो बात यह है कि स्पीकर का ओहदा बहुत महत्वपूर्ण हम्म। है ना संसदीय प्रणाली में, बहुत महत्वपूर्ण। हो सकता है कि पूरी तरह से वो निष्पक्ष न रहे, लेकिन हम्म। सापेक्षिक निरपेक्षता हाँ ये उम्मीद की जाती है कि रहे। अब ये बात तो सही है कि भाई अंक गणित में तो आप नहीं जीत सकते हाँ। विपक्ष वाले, तो उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए और एक एक ध्यानाकर्षण करने के लिए ये काम किया है, जैसा कि धनखड़ साहब में किया था। हम्म। धनखड़ साहब तो अन्य अलग नो कॉन्फिडेंस में चले गए। हाँ अलग नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हो गया। हाँ अब अब देखिए क्या होता है, उसमें चर्चा होगी, बात होगी, हाँ यही इनका मकसद होगा। तो भाई दोनों तरफ से दबाव डालने की तो एक राजनीति हो रही है। हाँ। लेकिन अगर इस ढंग से होता है, अब सीईसी के खिलाफ भी बात चल रही है हम्म। कि वो भी उनकी प्रक्रिया पता नहीं है मुझे, कि अब प्रक्रिया नहीं, मैं उसमें कहाँ तक बात बढ़ी है। हाँ। ये भी जान लीजिए विक्रांत जी कि जी। पूरा विपक्ष एक भी नहीं होगा इसमें। हाँ ये बिल्कुल। भी मुझे कल भी मालूम है। टीएमसी ने नहीं किया। हाँ हाँ, बिल्कुल। मालूम है, मुझे हाँ मालूम है, पहले से ही मालूम है ये नहीं होने वाला। हाँ तो फिर मकसद क्या है? हाँ मकसद यही है कि भाई कटघरे में खड़ा करो, हाँ यही है ना। तो हाँ। वो ही करना है, और अंगनीत है नहीं, आपस में एकता भी नहीं है। तो हम्म। आपको नतीजा पता है क्या है, लेकिन चर्चा तो बनेगी, यही शायद उद्देश्य रहा, बिल्कुल सर। दबाव बहुत, बनाना। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। इस वैसे तो ये बजट सत्र को बजट के लिए याद रखा जाता है, लेकिन आपने याद सही कहा है कि इस सत्र को राहुल गांधी के कारण भी याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।